फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस और क्लासेस 11, 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर डिफरेंट सेशंस लिए हुए हैं, लाइक सब्जेक्ट कैंप, स्पेशल टॉपिक्स पे बेस्ड, इनफैक्ट करियर काउंसलिंग, क्रैक द बोर्ड सेशन एंड सो ऑन, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड सो ऑन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आई वुड नॉट से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले के प्रॉपर्टीज हम अपलोड कर चुके हैं, तो आई होप आपने वो लेक्चर्स गो थ्रू कर लिए हैं और आज हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, जो इसी के हेडिंग में आती है। वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स। तो हम ये जानते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर O के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एंड C के ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इस C पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन या फिर कार्बोनाइल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर पे, उस पे अटैक कर देते हैं। इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक हो गई रिएक्शन। दूसरी चीज, डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, सिंगल बॉन्ड बच गया, तो ये क्या हो जाती है, एडिशन। और कुछ केसेस के अंदर हमको कभी कभार मॉलिक्यूल भी रिमूव करवाना होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट बन जाए, इसलिए ये क्या लिख देते हैं हम साथ में, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म समझते हैं और उसके बाद हम एक एक करके सारी रिएक्शंस को पढ़ते हैं। अब अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे Z जो है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो H एटम भी हो सकता है, वो OH ग्रुप भी हो सकता है, वो बॉन्ड NH2 ग्रुप भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आते रहेंगे हम उनको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जब हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो अमोनिया या फिर उसका डेरिवेटिव, अब यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 H एटम्स हैं, तो इन 2 H एटम्स को मैं ऐसे करके दिखा देता हूं। तो ये H पॉजिटिव यहां से निकलता है जो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से N के ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहां पे अटैक करता है, C के ऊपर। द रिएक्शन व्हेन फॉलोज गिव्स a tetrahedral एडिशन प्रोडक्ट, जो फटाफट एसिडिक मीडियम में पानी का लॉस कर जाता है, वीकली एसिडिक मीडियम, जिसके अंदर पीएच की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 to 5 होती है। हालांकि हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पर मैंने मैकेनिज्म में आपको बता दिया।
और यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाता है, जिसकी वजह से कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बट एसिडिक मीडियम जो डिहाइड्रेशन कराता है उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन पर, इक्वी जो है वो राइट डायरेक्शन पर या राइट साइड पे मूव कर जाता है, जिसकी वजह से इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का जो रैपिड डिहाइड्रेशन होता है वो इक्वी को राइट साइड की तरफ क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है। डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का एल्डिहाइड है या कीटोन है, एंड डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हमारा अमोनिया या उसका डेरिवेटिव है, उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वैसे तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, तो आपका जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप फिर बाद में रियलाइज करेंगे कि सारे एग्जाम्पल्स में एक ही यूनिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं एक बार मैकेनिज्म आपको दोबारा बता देता हूं, ताकि फिर हम इस रिएक्शन के एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। तो हम अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव लेते हैं, जहाँ पे Z जो है उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये H एटम, एल्काइल ग्रुप, रिंग भी हो सकती है, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, जो भी हम लेने वाले एग्जाम्पल्स वो सब लेंगे। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है कार्बोनाइल ग्रुप का, जो NH जो है वो बॉन्ड ब्रेक करता है, तो H पॉजिटिव O पे अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से C पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अगर C पे चार्ज आएगा पॉजिटिव तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया नेचर, और O पे चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव। इस वजह से ये H पॉजिटिव जो NH से निकलेगा और N के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो H पॉजिटिव O के पास अटैक करता है। जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है N माइनस, वो कहाँ पे अटैक करता है, C के पास। हमारे पास एक टेट्राहेड्रल एडिशन इंटरमीडिएट आ जाता है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को जब हम वीक एसिड लेकर आते हैं विद pH 3 to 5 की रेंज के अंदर, तो वो रैपिड डिहाइड्रेशन शो करता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। वीक एसिड मीडियम हम क्यों लेते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। अगर इन केस हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लेते, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनिया एक बेस होता है, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, तो वो एक बेस एक्ट करता है। तो ये बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में जुड़कर सॉल्ट बना देते, जिससे हमारी रिएक्शन आगे नहीं होती। बट अगर हम वीक एसिड लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हमारा नाइट्रोजन रहता है, जो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देता है, राइट। तो मैंने आपको वीक एसिड और वीक बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझा दिया। चलिए देखते हैं इसके अंदर एक आधा एग्जाम्पल जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ। तो हम अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखिए जो डेरिवेटिव था Z, उसकी जगह पे मैंने H लिख दिया यहाँ पे। तो जब हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप से ऑक्सीजन और अमोनिया के कंपाउंड से H2 हम लॉस करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे H पॉजिटिव, तो पानी का लॉस हो गया। इसको हम कहते हैं आयमीन। तो अगर ये मीथेनल है तो हम इसे कह देंगे मीथेनल आयमीन।
हम इसे कह देंगे अगर ये इथेनॉल है तो इथेनॉल आयमीन, अगर कीटोन है प्रोपेनोन तो प्रोपेनोन आयमीन। सिंपल हमको इसमें लिखना है, हमको इसमें और कोई चीज़ नहीं कर दी। जो भी प्रोडक्ट आता है उस हिसाब से हम उसको लिख देते हैं नाम विद रिस्पेक्ट टू जो भी डेरिवेटिव बनेगा। अगली जो हमारी इसके अंदर रिएक्शन आती है वो है सब्स्टिट्यूटेड अमीन। तो आप ज़रा देखिए, ये हम कार्बोनाइल ग्रुप ले रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का। ये हमारे पास कौन हो गया, एल्काइल अमाइन। इसमें भी हम पानी का लॉस करा देंगे। जब हम पानी का लॉस कराएंगे तो हमारे पास उसी कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन का बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड आयमीन, जिसको हम कहते हैं शिफ्स बेस। टेस्ट के लिए काम आता है। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप को हम रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव OH है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो रिएक्शन होगा, पानी का लॉस हो गया तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, ऑक्सिन। तो अगर ये मीथेनॉल है तो ये आ जाएगा मीथेनॉल ऑक्सिम, अगर ये इथेनॉल है ये आ जाएगा इथेनॉल ऑक्सिम, अगर ये प्रोपेनोन है तो ये आ जाएगा प्रोपेनोन ऑक्सिम। सारी रिएक्शन वीक एसिडिक मीडियम के अंदर होती हैं, तो आप यहाँ पे H पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर आप इसको आगे फर्दर रिएक्ट कराते हैं एक और कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ, NH2 बॉन्ड NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। तो इसमें भी वही सिमिलर तरीके से पानी का लॉस हो जाएगा और ये एसिडिक मीडियम में पानी का लॉस होने के बाद क्या दे देगा, हाइड्राजोन। तो अगर ये मीथेनॉल है तो मीथेनॉल हाइड्राजोन, अगर ये इथेनॉल है तो इथेनॉल हाइड्राजोन, अगर ये प्रोपेनोन है तो प्रोपेनोन हाइड्राजोन। तो ऐसे हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो बनते जा रहे हैं। आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अभी जो हमने हाइड्रोजीन लिया था, अब हम उसी का एक और डेरिवेटिव ले रहे हैं। हमने हाइड्रोजीन लिखा था NH2 बॉन्ड NH2, उस हाइड्रोजीन के अंदर हम एक H हटा देते हैं और उस H के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिंग। इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, राइट। तो हमने एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट कराया, कार्बोनाइल ग्रुप में से हाइड्रोजन और O हटकर पानी का लॉस कर देंगे वीकली एसिडिक मीडियम के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड NH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन। जो भी आएगा साथ में हम लिख देंगे फिनाइल हाइड्राजोन। तो मीथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन एंड सो ऑन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाता है। रिएक्शन को हम फास्ट करते हैं, हम फिनाइल के साथ 2 NO2 ग्रुप लगा देते हैं।
ये आ गया NO2 NO2 ग्रुप। इसे कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका नाम होता है ब्रैडीज रिएजेंट। एल्डिहाइड्स कीटोन्स के टेस्ट और सेपरेशन में काम आता है। अगेन वही सिमिलर तरीका, पानी का लॉस हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH, ये आ गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। इसको हम 2,4-DNP डेरिवेटिव भी कहते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जिसके अंदर वो कहते हैं कि देयर इज कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इट रिएक्ट्स विद 2,4-DNP। तो जब भी कोई कंपाउंड 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो श्योरली कह रहा है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, तो वो एक तरफ एल्डिहाइड या कीटोन्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये हमारे पास टेस्ट के फॉर्म के अंदर आ जाता है और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए ये 2,4-DNP डेरिवेटिव ब्रैडीज रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो एल्डिहाइड कीटोन्स के कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन जो है वो सेमी कार्बेजाइड के साथ है। कार्बोनाइल ग्रुप पे 2 लोन पेयर है, NH2 पे भी यहाँ पे एक लोन पेयर है। इसे कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। अगेन रिएक्शन वही है, एसिडिक मीडियम के अंदर पानी का लॉस हो जाएगा, यहां से गया कार्बोनाइल का O और इस ग्रुप का क्या चला गया H2। तो पानी का लॉस होने के पास हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। तो जो भी होगा एल्डिहाइड कीटोन उसी का क्या आ जाएगा, ये सेमी कार्बेजोन, राइट। तो अगर मीथेनॉल है तो ये बन जाएगा मीथेनॉल सेमी कार्बेजोन, अगर इथेनॉल है इथेनॉल सेमी कार्बेजोन, अगर कोई कीटोन है तो वो वाला कीटोन सेमी कार्बेजोन बन जाता है। पर सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप अपने CBSE के सिलेबस में इस क्वेश्चन को 3 बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देख सकते हैं। इनफैक्ट 3 बार भी नहीं, 4 बार आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख सकते हैं एज एन इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इवन सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहते हैं कि सेमी कार्बेजाइड के अंदर 2 NH2 ग्रुप हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर ये वाला NH2 ग्रुप कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वाला ही पार्टिसिपेट करेगा। अब आपको अगर थोड़ा सा हिंट आ गया हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने कार्बोनाइल ग्रुप के भी दोनों लोन पेयर ड्रॉ किए हैं, मैंने NH2 ग्रुप का भी लोन पेयर यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लोन पेयर्स ओनली। वो इस वजह से कि सेमी कार्बेजाइड के अंदर हम मानते हैं कि इसके अंदर भी लोन पेयर है,
ठीक है ना, और इसके अंदर भी लोन पेयर है। पर सेमी कार्बेजाइट के अंदर ये वाला जो ग्रुप है पूरा का पूरा वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। सेमी कार्बेजाइट का ये हो गया NH, ये हो गया C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड NH2। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ जाएंगे तो O पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और उसी समय C पे चार्ज क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही C पे चार्ज पॉजिटिव आता है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां शिफ्ट करा देता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज C पे नहीं आता, ये कहां पे चला जाता है, N के ऊपर। तो सेमी कार्बेजाइट के अंदर दो NH2 ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, पर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप का होता है जो कार्बोनाइल से दूर होता है। बिकॉज जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो NH2 ग्रुप है वो किस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आई होप क्लास आपको रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स की अमोनिया के साथ समझ में आई। आप देख लीजिएगा कुछ भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपके स्कूल में क्वेश्चन आएगा वो जानबूझ के इस सेमी कार्बोजाइट ग्रुप को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे ताकि आप रिएक्शन जो है वो इस वाले H2 को हटा दीजिए और रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सेमी कार्बोजाइट के केस में इस रिएक्शन का आपको ध्यान रखना होगा, राइट। तो ये थी हमारी रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन के साथ ऑफ अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आई होप क्लास आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को, इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सके। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड, सिंपल टर्म्स में इसको आपके लिए एक्सप्लेन किया है। एंड ऑल दोज जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, मैं इसके और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।